हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने गद्यांश नंबर 1 सोल्व किया था और आज हम उससे आगे का गद्यांश नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो आप अपने परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए इस क्लास से रेगुलर जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को परिणाम तक पहुंचा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं सबसे पहले हम आज का गद्यांश क्या है। सबसे पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इस गद्यांश में से जो भी हमें प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का इस गद्यांश में से उत्तर देना है। और आपको जो पेपर आएगा आपका उसमें ऐसे ही गद्यांश पूछे जाएंगे और इसी तरह से आपको उन गद्यांश को सोल्व करना होगा। तो देखते हैं हम गद्यांश नंबर 2 का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन देश प्रेम का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने सारा जीवन देश के लिए बिताया और देश के लिए ही मृत्यु को स्वीकार किया। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस गद्यांश को दिया हुआ है। वो मतलब एक देशभक्त नेता थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना जो सारा जीवन था वो देश के लिए बिताया और देश के खातिर ही वो मृत्यु को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनके व्यक्तित्व में स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय, नेतृत्व गुण का अद्भुत योग था। उनकी गिनती कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में थी। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। सन 1939 में वह दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जो महात्मा गांधी जो थे, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उनसे और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच कुछ लड़ाई हो गई, यानी कि मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से खुद का त्याग पत्र दे दिया। सुभाष बाबू ने एक नए कांग्रेस दल की स्थापना की। फिर उन्होंने एक नया कांग्रेस दल बनाया तथा उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। जो नेताजी ने जो नया दल बनाया था उसका दल का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। आगे बढ़ते हैं। इस दल ने थोड़े से समय में ही सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सुभाष बाबू की लोकप्रियता से घबराकर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी कि सुभाष बाबू का जो दल था उन्होंने थोड़े ही समय में पूरे देश में मतलब उनका नाम हो गया, प्रसिद्ध हो गए वो। तो लोग तो फिर सुभाष बाबू से घबराकर जो सरकार थी उन्होंने उनको नेताजी को गिरफ्तार कर लिया। इसी समय दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। उसी टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो स्टार्ट हुआ। सुभाष बाबू ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जाए, तो उन्होंने जेल में भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। सरकार इससे इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने सुभाष बाबू को जेल से रिहा कर दिया। भूख हड़ताल की सुभाष बाबू ने, तो सरकार डर गई और उन्होंने सुभाष बाबू को जेल से रिहा कर दिया। ये तो हुआ हमारा गद्यांश। अब हम गद्यांश में से देखते हैं कि क्या प्रश्न हमको पूछे गए हैं और उनके कौन से उत्तर हमें सही करने हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। ये सेकेंड गद्यांश है, तो यहाँ पे सीरियल वाइज 6 क्वेश्चन डला हुआ है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं हम। सुभाष बाबू कौन थे? तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा सुभाष बाबू कौन थे। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आदर्श देश प्रेम के उदाहरण थे, या विदित नहीं, यानी कि हमें पता नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें पता करना है कि सुभाष बाबू जो थे वो कौन थे। तो हमें ढूंढना है गद्यांश में से सुभाष बाबू कौन थे। ये लिखा है हमारा, उनकी गिनती कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में होती थी। यानी कि सुभाष बाबू की जो गिनती थी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में होती थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सुभाष बाबू जो थे वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, क्योंकि वो अध्यक्ष तो बाद में चुने थे, उसके बाद भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था।
और आदर्श प्रेम के उदाहरण विदित नहीं, ये सब ना होकर के हमारा आंसर होगा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जो कि हमारे गद्यांश में क्लियरली लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? देश को आज़ाद कराने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाने के लिए, महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण, या भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र से डरकर। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ढूंढना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए हम चलते हैं गद्यांश की तरफ। सुभाष बाबू ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? यहाँ लिखा हुआ है, सन 1939 में वह दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। गद्यांश में क्लियरली लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष बाबू ने कांग्रेस महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। सरकार ने सुभाष बाबू को जेल से छोड़ दिया, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकार ने सुभाष बाबू को जेल से क्यों छोड़ दिया। तो पढ़ते हैं हम, ऑप्शन देखते हैं। उनको अपने पक्ष में करने के लिए, उनके द्वारा की जाने वाली भूख हड़ताल से भयभीत होकर, वह कहीं जेल में मृत्यु को प्राप्त न हो जाए इसलिए, या फिर वह महात्मा गांधी से अपनी हार का बदला ले सके। तो हम ये जो 4 ऑप्शन दे रखे उनमें से एक ऑप्शन हमें सही करना है। तो देखते हैं हम गद्यांश में कि सुभाष बाबू को जेल से सरकार ने क्यों छोड़ा। चलिए गद्यांश की तरफ। यहाँ लिखा है कि उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी, यानी कि किसने की थी? सुभाष बाबू ने जेल में भूख हड़ताल कर दी थी। तो सरकार इससे इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने सुभाष बाबू को जेल से रिहा कर दिया, यानी कि इसका मतलब है कि सुभाष बाबू ने भूख हड़ताल करी थी जेल में, इसलिए सरकार डर गई और उनको जेल से रिहा कर दिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उनको पक्ष में करने के लिए नहीं होगा, उनके द्वारा की जाने वाली भूख हड़ताल से भयभीत हो रहा। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, जो हमारा सही आंसर होगा। कहीं जेल में मृत्यु न हो जाए, ये भी नहीं होगा, और महात्मा गांधी से अपनी हार का बदला ले सके, ये भी नहीं है। देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 4। सुभाष बाबू ने किस दल की स्थापना की? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुभाष बाबू ने महात्मा गांधी से लड़ाई हो गई, उसके बाद जो अलग दल बनाया था, उस दल का नाम क्या था? किस दल की स्थापना की? तो देखते हैं हम। चलिए गद्यांश की तरफ चलते हैं वापस से। यहाँ लिखा है, सुभाष बाबू ने एक नए कांग्रेस दल की स्थापना की तथा उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। क्या रखा था? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक दिया हुआ है? किस दल की स्थापना की थी? तो यहाँ है कांग्रेस सेवा दल की नहीं की थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दल की नहीं की थी, भारतीय जनता दल की भी नहीं की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं हम आज का अंतिम क्वेश्चन। सुभाष बाबू ने भूख हड़ताल क्यों की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने के लिए करी थी, जेल से छुटकारा पाने के लिए भूख हड़ताल करी, या फॉरवर्ड ब्लॉक को मजबूत बनाने के लिए करी, या अपने जीवन का अंत करने के लिए करी। तो देखते हैं हम गद्यांश की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है, इसी समय दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सुभाष बाबू ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का निश्चय किया, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, उस अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट की थी, ताकि भारत जल्दी से स्वतंत्र हो जाए। तो हमारा ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने के लिए। हमारा ऑप्शन जो है वो ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जेल से छुटकारा पाने के लिए नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक को मजबूत करने के लिए भी नहीं, और अपने जीवन का अंत करने के लिए भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये क्लास बेहद पसंद आई होगी, और आप ज़रूर अपने तैयारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िएगा। आप अपनी सफलता को निश्चित ही इस चैनल से प्राप्त कर पाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।